हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वन वन और मैनी वन फंक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। चलो तो हम बात करते हैं पहले वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव। वन वन भी होगा, कई बुक्स में आपको इंजेक्टिव फंक्शन भी दे रखा होगा। ठीक है, तो वन वन फंक्शन क्या होता है कि सपोज अपने पास दो सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी क्या बोला, सपोज अपने पास दो सेट है। सपोज एक सेट ए है, सपोज एक सेट बी है। सेट थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम फंक्शन वाली चीज यूज में लेंगे। ठीक है, चलो तो सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सपोज अपने मान लिए 1 2 और 3। ऐसे सेट बी में कुछ एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा नाम से वैसे पता चल रहा है वन वन मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। या रेंज या कोडोमेन में मैं बात करूं कि जब इन दोनों के बीच में एक रूल लग देता। ठीक है, कि एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैज सिंगल इमेज। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, फिर मैंने डेफिनेशन बोलूं तो अपने को डेफिनेशन क्या कहती है कि रेंज में अपने को पता है कि भाई जब अपने मैपिंग की तो जब रेंज में हर एक एलिमेंट की रेंज के, ध्यान रखना रेंज में, तो रेंज के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज क्या है, सिंगल। प्री इमेज क्या हो, सिंगल। रेंज के हर एक एलिमेंट की एक सिंगल प्री इमेज हो, तभी हम क्या बोलेंगे उसको, वन वन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिमाग में क्या रखना है, रेंज में हर एक एलिमेंट की, रेंज में हर एक एलिमेंट की, रेंज में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब रेंज के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, सिंगल ध्यान में क्या बोला मैंने, सिंगल प्री इमेज, तभी उसको क्या बोलेंगे, ये वन वन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा मतलब मैं बोलूं अगर हम इसी पे एक रूल लगाएं कि सपोज आपके पास में एफ मतलब कोई रूल है, मैपिंग है। अगर आपके पास में एक मैपिंग है तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन ऑफ वन क्या देखी गया, ए की वैल्यू। फंक्शन ऑफ टू रखा तो कितना है अपने पास, बी। फंक्शन ऑफ थ्री रखा तो अपने पास क्या है, सी। ठीक है, मतलब हर एक की प्री इमेज क्या है, सिंगल सिंगल, तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, वन वन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात करते हैं मैनी टू वन फंक्शन की। मैनी टू नाम से दिख रहा है वैसे, मैनी टू वन वन, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैनी टू वन फंक्शन, नाम से क्या पता चल रहा है कि आपके पास में वही दो सेट हैं। सपोज ए है, सपोज बी है, अगेन वही 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं, कुछ लेते हैं ऐसे ही अपने पास बी में कुछ एलिमेंट, अगेन ध्यान रखना रेंज के। ठीक है, ध्यान रखना मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। रेंज के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है, तब तो हम क्या बोलते हैं, हर एक। रेंज में अब अपने पास कितने हैं, दो एलिमेंट है, लेकिन डोमेन कोडोमेन में कितने हो गए, 3 एलिमेंट है। मतलब आप में रेंज के हर एक एलिमेंट, सपोज क्या था, ए था, उसकी अगर सिंगल इमेज होती तब तो मैं क्या बोलता, वन वन फंक्शन। यहां कितनी इमेज दिख रही है, प्री इमेज 1 2, ए की क्या निकल रही है, 1 भी आ रहा है, ए पे कितना आ रहा है, 2 भी आ रहा है। समझ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैनी वन मतलब बहुत सारों की एक इमेज, ऐसे याद रखो, एक की एक इमेज या बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो हमने बात की किसकी, वन वन और मैनी वन फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसी को मैं ग्राफिकली कैसे बोलूंगा कि हमें क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है, ग्राफ्स होती है। कैलकुलस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ग्राफ्स। अगर आपको ग्राफ्स याद है, ठीक है, आपको ग्राफ्स बनाना आता है, ठीक है, या ग्राफ्स आपको रफ ग्राफ भी ड्रा करना आता है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ग्राफिकली मैं बोलूं, जब भी आपको वन वन फंक्शन चेक करना हो, ठीक है, कि वन वन फंक्शन आपको चेक करना हो, तो आप क्या करोगे,
हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, किस पे ध्यान दो, 1 1 फंक्शन चेक करना हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, क्षैतिज रेखाएं खींच के देखो। ठीक है, करके देखते देखो। मैंने बोला कि f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल लिया बेसिक सा। अच्छा, अब आपको पता है ये तो y बराबर x वाली लाइन है, तो y बराबर x क्या होता है, ओरिजिन से गुजरता है, ये आपको पता है। चलो, तो ये y बराबर x वाली f इज इक्वल टू x वाली लाइन थी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, कोई सिंगल नहीं, कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, x एक्सिस की जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे पैरेलल, तो आपको पता है ग्राफ को क्या कर रही है भाई, सारी जितनी भी देख रहे हो आप, ठीक है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कर रही है, आपको ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक बार कट करे, सिर्फ एक बार कट करे, तब उसे हम क्या बोल देंगे, 1 1 फंक्शन। और जब एक से ज्यादा बार कट करे तो क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। तो क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। बोलो स्टूडेंट, समझ में आ गया कि नहीं? आराम से आएगा। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, y बराबर एक्स स्क्वायर आपको पता है ग्राफ बनता है अपने पास पैराबोला। चलो, अगर मैं इसको भी क्या करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करूं, और तो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा है कि ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अब 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपके पास में ध्यान रखना, डोमेन का पूरा ध्यान रखना कि अगर आपके पास में डोमेन ही मैंने गलती से बोल दिया 0 से लेके इनफाइनाइट, जब 0 से इनफाइनाइट बोल रहा हूं तो ग्राफ अपने पास इधर वाला बनने वाला ही नहीं है। तब आपके पास में कौन सा है ग्राफ, ये वाला, तब तो आपके पास में 1 1 फंक्शन हो गया। बट अगर मैं बोलूं कि आपके पास में रियल नंबर में ही बोल रखा हो मैंने, तो ग्राफ तो ये बनेगा। डोमेन अपने पास अगर रियल नंबर है तो ग्राफ तो ये बनेगा, और ग्राफ ये बनेगा तो आपके पास में 1 1 फंक्शन की बजाय कैसा फंक्शन बन गया, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने बोला है कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, डोमेन। ठीक है, डोमेन के अकॉर्डिंग अपने को पता है ग्राफ होता है। अगर डोमेन अगर अपने को पता रहेगा, ग्राफ अगर अपने को पता रहेगा, तो हम आराम से 1 1 फंक्शन और मैनी टू वन फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 2 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट इस वजह से बताई है कि पहले तो हमने बेसिक डेफिनेशन क्या थी, फिर हमने डिस्क्राइब या सीखने की कोशिश की कि इसका शॉर्टकट कुछ होगा क्या, तो इसको मैं एक शॉर्टकट ही बोलता हूँ। ठीक है, कि जब भी अपने पास 1 1 फंक्शन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देख लो, ग्राफ अगर आपको को आता है तो ग्राफिकली आप उसको ड्रॉ करके आराम से क्या कर सकते हो, 1 1 फंक्शन या मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा भी मैं कुछ नोट्स लिखता हूँ जिनके बारे में आपके पास आप आराम से ये बता सकते हो कि फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है, इवन है, ओड है। ठीक है, उसी के अनुसार हम आराम से क्या बता सकते हैं। अगर आपको उतना पता चल गया तो फिर आराम से आप बता दो कि 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ नोट्स ड्रॉ करता हूँ, तो लिखने की कोशिश करते हैं कुछ नोट्स। उससे पहले मैं एक एग्जांपल करता हूँ सेट थ्योरी बेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स वो एग्जांपल देखना। एग्जांपल क्या कहता है कि इफ फंक्शन a to b में डिफाइंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट a n1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b n2, then find वन वन और मैनी वन फंक्शन। फाइंड 1 1 और मैनी वन फंक्शन। कंडीशन n1 ग्रेटर देन n2, n1 इज इक्वल्स टू n2, एंड थर्ड क्वेश्चन है n1 लेस देन n2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये दिया था
सेट थ्योरी बेस पे अपने डेफिनेशन सीखा, तो पहले बेसिक पे ही कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने वही ऐसा क्वेश्चन लिया है कि फंक्शन डिफाइंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन, का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू n1 और n2 है, ठीक है। चलो फिर ये बोला है कि इस कंडीशन पे 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा, इस कंडीशन पे 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा, इस कंडीशन पे 1 1 और मैनी 1 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो आराम से आप आराम से इस चीज के बारे में बता सकते हो। देखो कोई भी बेसिक सी क्या बना लो कि भी दो सेट तो है, तो दो सेट ले लिए भी हमने, ए है और एक बी है, n1 में कुछ एलिमेंट है, चलो n1 में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं कि सपोज 1 है 2 है 3 है, ठीक है। n1 में ज्यादा होने चाहिए, n2 में क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, तो इसका मतलब अपने पास ए और बी ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब आराम से देखो 1 2 3 8, मैंने बोला एक इमेज, ठीक है, दोनों की सिंगल इमेज, क्या ये फंक्शन है, नहीं, क्या नहीं है ये। n1 में से देखो रेंज क्या हुई, ये हुई, रेंज के हर एक एलिमेंट की एक प्रीमेज होनी चाहिए, ठीक है। बट ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन ही क्या कहती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज तो होनी चाहिए, अगर वो ही नहीं है तो फिर फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप रेंज डोमेन इन चीजों के बारे में बात करोगे मत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको दिख रहा है कि रेंज तो निकल के आ रही थी, बट ये पहले फंक्शन ही नहीं, इसकी भी कुछ ना कुछ तो बनती, मतलब कुछ ना कुछ इसकी भी तो इमेज आती, तो वो तो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये तो नॉट ए फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो इसी पे हम अगला करते हैं कि भी चलो वो बात तो सही है, ये फंक्शन नहीं है ये तो ऐसा केस भी तो पॉसिबल हो सकता है, ध्यान दो n1 में ज्यादा एलिमेंट और n2 में कम एलिमेंट, तो मैंने क्या किया, ऐसे कुछ कर दिया, अब तो फंक्शन है, बिल्कुल अब फंक्शन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज आनी चाहिए, तो एक एक इमेज आ रही है, f1 पे 1 ए भी आ रहा है, f2 पे ए भी आ रहा है, f3 पे बी भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब मैंने बोला कि रेंज के हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, रेंज के हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। अच्छा अब देखो ये हर एक एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट था रेंज में, उसकी सिंगल इमेज है, यानी 1b और 2b है, तो ये क्या नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है, फिर इसका मतलब क्या हो गया, मैनी 1 फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये हमने पार्ट किया फर्स्ट वाला। तो यहां से जब भी अपने को पता चला कि n1 ग्रेटर देन n2 है, तो क्या ये 1 1 है या मैनी 1, स्टेटमेंट वाइज मैंने बोला कि इफ n1 ग्रेटर देन n2 देन इट इज ए मैनी 1 फंक्शन, ट्रू है या फॉल्स है, आप क्या बोलोगे, ट्रू है, नहीं, फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता है, समझ गए, मैनी 1 फंक्शन है, मैंने बोला 1 1 और मैनी 1, ठीक है, तो पहले तो फंक्शन ही नहीं हो सकता, तो फिर अपने पास मैनी 1 फंक्शन होगा ही नहीं होगा, ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज चीजों में ये बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। चलो दूसरा, मेरे वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना, लिखता कम हूं, वर्ड्स बहुत ज्यादा बोलता हूं, तो उन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैंने बोला n1 और n2 में इक्वल एलिमेंट है, तो पहले वाले में सपोज मैंने 1 2 3 ले लिया, इसमें a b और c ले लिया, करते हैं तो मैपिंग तो आती है अपने को, एक सिंगल प्री इमेज, क्या हो गया, 1 1 फंक्शन है सर, बिल्कुल 1 1 फंक्शन है कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो आ रही। अच्छा फिर मैंने एक और ऐसे ड्रॉ कर लिया कि 1 2 3 ए बी सी, 1 का भी ए है, 2 का भी ए है, 3 का बी है, रेंज हो गई आपके पास में ए की, बोलो स्टूडेंट्स सही है कि नहीं। अगेन हर एक एलिमेंट की अगर सिंगल इमेज आती तो ये तो ए की 1 भी आ रही है 2 भी आ रही है, मतलब सिंगल प्री इमेज आती तब तो मैं बोल देता इसको क्या 1 1 फंक्शन, बट ये क्या है, मैनी 1 फंक्शन, मतलब दोनों पॉसिबल है, 1 1 भी हो सकता है और मैनी 1 भी हो सकता है। चलो फिर मैं बात करता हूं थर्ड वाले केस की। थर्ड वाला केस क्या बोल रहा है अभी कि n1 में एलिमेंट कम होने चाहिए, तो बोलो स्टूडेंट्स n1 में कम एलिमेंट सपोज 1 और 2 है, इसमें a b और c है, अगेन बोलो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, भी 1 1, रेंज के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए,
बिल्कुल। रेंज के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल है। अच्छा, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं 1 2 ए बी सी। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेंज, क्योंकि आप क्या है कि जल्दी से मतलब जल्दबाजी में क्या करते हो, ए बी सी 3 एलिमेंट थे, तीनों की प्री इमेज चेक करने की कोशिश करते हो। नहीं, मैंने क्या बोला है, हमेशा क्या ध्यान रखना, रेंज के हर एक एलिमेंट की सिंगल प्री इमेज है तब तो 1 1, रेंज के हर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा अगर मोर देन 1 आई, ठीक है, तब भी हम क्या बोल देंगे उसको, मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको दिख रहा है रेंज क्या थी, रेंज तो यही थी ना, और उसके हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज प्री इमेज क्या आ रही है, सिंगल आ रही है, इसका मतलब क्या चल रहा है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अगेन मैं बात करता हूँ, अब बोलो, रेंज के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, सिंगल प्री इमेज। क्या सिंगल प्री इमेज है, एक भी है, दो भी है, दो ही प्री इमेज होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पहले जो बेसिक चीज पढ़ी थी सेट थ्योरी पे, उसी पे हमने एक क्वेश्चन किया है। इससे अगले वाले लेक्चर में जस्ट कंटिन्यूस, इसके बाद में जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके बेसिक डायरेक्ट करने के तरीके। कि अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं बोल दूंगा कि ये मिनिमम फंक्शन है, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक है, कुछ कह नहीं सकता, 1 1 भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में पीरियोडिक फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, ठीक है, तो वो तो आपको आना ही चाहिए। अगर वो आपको आता है तभी आप इसके बारे में क्या कर सकते हो बात, ठीक है, कि ये 1 1 मिनिमम फंक्शन कैसे चेक करते हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वो चीजें यहाँ पे भी कनेक्ट की हैं। ठीक है, तो मेरे हर एक लेक्चर में आपको बेसिक से चीजों को पता चलेगा, और हर एक लेक्चर उसी सीक्वेंस में अपलोड किया गया है कि पहले फंक्शन होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, फिर डोमेन क्या है, फिर रेंज क्या है, फिर उनके बेसिक ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन कि इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है, फिर मैंने बताया आपको कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने बताया पीरियोडिक फंक्शन कैसे होता है। एक सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे लेक्चर अपलोड है आपके पास। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करने की कोशिश करो, उस पूरी प्लेलिस्ट को शुरुआत से देखने की कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि तभी मेरे पास या मैं बोलूँ कि मेरे अगले वाले लेक्चर्स तभी आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।